welcome back to yet another episode of English Winglish. I'm here to help you to improve your spoken English. So, friends, in this episode, I'll be talking about some daily use English sentences in which you can use these sentences in your day to day life conversation to improve your spoken English. So, friends, these sentences can be used in many different situations. So, keep watching this video till the end and apply these sentences in your day-to-day life conversations. So without doing late, let's get Here is the first sentence. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? What matters the most to learn English? सबसे ज़रूरी, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए what matters the most. सेकेंड सेंटेंस, ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है. सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग. बहुत बोरिंग को इंग्लिश में बोलने के लिए आप एक्सट्रीमली वर्ड का यूज कर सकते हो. सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग. कुछ भी हो सकता था. सो दोस्तों, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है. कुछ भी हो सकता था मतलब नहीं हुआ. एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. So दोस्तों, previously I already told you when you are using modal auxiliary verb, I mean could have, should have, you have to use the third form of the verb. Anything could have happened. यहाँ पर happened verb का third form यूज हुआ. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो. You are very short tempered. चिड़चिड़े को short tempered बोलते हैं. आपको नौकरी से हटाया जाता है. You are dismissed from the job. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कसम खा के कहो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो. Swear on me that you are not lying. So दोस्तों, कसम को इंग्लिश में swear बोलते हैं. Swear on me that you are not lying. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है. I'm not at all hungry. I'm not at all hungry. तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगने को उसको बोलते हैं not at all. I'm not at all hungry. या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो I'm not at all starving. Starving और hungry, starving का सिनोनिम hungry है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने काम से मतलब रखो. माइंड योर ओन बिजनेस. कभी कभी हम बोलते हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो. क्यों टांग अड़ाते हो हमेशा? तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? माइंड योर ओन बिजनेस. नेक्स्ट सेंटेंस, किसान ये बीज नहीं बोएंगे. द फार्मर्स विल नॉट सो दीज सीड्स. बीज को सीड बोलते हैं दोस्तों. द फार्मर्स विल नॉट सो दीज सीड्स. बोएंगे, बोना को बोलते हैं सो. हम खराब माल कभी नहीं बेचते. वी नेवर सेल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. खराब माल को डिफेक्टिव बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मोमबत्ती बुझाई. ही ब्लीव आउट द कैंडल. बुझाने को बोलते हैं दोस्तों ब्लीव आउट. उसने मोमबत्ती बुझाई. ही ब्लीव आउट द कैंडल. वो लड़की बहुत जिद्दी है. सी इज ए स्टबन गर्ल. तो दोस्तों, जिद्दी को इंग्लिश में स्टबन बोलते हैं. सी इज ए स्टबन गर्ल. मुझे इसकी याद दिला देना. प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट. याद दिला देने को इंग्लिश में रिमाइंड बोलते हैं. प्लीज मुझे थोड़ा रिमाइंड कर दो. हम बोलते ही नहीं. मुझे इसकी याद दिला देना. प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खामखा परेशान हो रहे हो. हम कभी कभी बोलते हैं कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, खाली खाली परेशान हो रहे हो. उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन. ठीक है, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन. सुनकर बहुत दुख हुआ. सॉरी टू हियर दैट. नेक्स्ट सेंटेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. फर्क नहीं पड़ने को हम ऐसे बोलते हैं इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया थोड़ा खिसकिए. हम कभी क्यों बोलते हैं थोड़ा खिसकिए? खिसकने को हम क्या बोलते हैं? मूव ए बिट. काइंडली मूव ए बिट. कृपया थोड़ा खिसकिए. काइंडली मूव ए बिट. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए. कन्वे माई एपोलोजाइज. कन्वे माई एपोलोजाइज. मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए. कन्वे का मतलब किसी और को इन्फॉर्म करना या जना देना. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ये सेंटेंस हम बोलते हैं जब आप पूरी कोशिश करने के लिए बोलते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, उम्मीद है कि आप मज़े में हो. होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं.
I've got so many pimples on my face. मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं. I've got so many pimples on my face. तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. इट इज़ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे. ज़्यादा गर्मी, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग. ये वर्ड आपको यूज करना होगा. इट इज़ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब इसी को, आज बहुत ज़्यादा गर्मी को आप कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ टेरिबली हॉट टुडे. ज़्यादा गर्मी को आप टेरिबली हॉट भी बोल सकते हो. मैं ठंड से कांप रहा हूँ. आई एम सिवरिंग विथ कोल्ड. कांपने को इंग्लिश में सिवरिंग बोलते हैं. मैं ठंड से कांप रहा हूँ. आई एम सिवरिंग विथ कोल्ड. कांपने को इंग्लिश में सिवरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ. भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ. इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ. कृपा को आप ग्रेस बोल सकते हो. कभी कभी बोलते हैं भगवान की दया है मुझ पे. ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ. कृपा को आप ग्रेस बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा. योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन. उतर जाने को इंग्लिश में गो डाउन बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चक्कर आ रहा है. आई एम फीलिंग डिजी. डिजी का मतलब चक्कर आना, सर घुमाना. ठीक है, मुझे चक्कर आ रहा है. आई एम फीलिंग डिजी. नेक्स्ट सेंटेंस, नींबू निचोड़ दो. स्क्वीज द लेमन. जनरली हम लेमन को निचोड़ते हैं. ठीक है, स्क्वीज द लेमन. तो निचोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वीज. नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया है. मोर देन एनफ. जरूरत से ज्यादा को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मोर देन एनफ. दिस इज मोर देन एनफ. दिस इज मोर देन एनफ. ये जरूरत से ज्यादा हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे लिए काफी है. दैट इज एनफ फॉर मी. काफी को बोलते हैं एनफ. यस, दिस इज एनफ फॉर मी. दैट इज एनफ फॉर मी. नेक्स्ट सेंटेंस, मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग मी. आर यू किडिंग मी. मजाक को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? किडिंग. सो फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ conversation. Thank you.